गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड कैसे सर्च किया जाता है, अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे सर्च किया जाता है, और अगर आप खुद चाहो तो आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है? इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोशन कर रहा हूँ या मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 या 4 वेबसाइट दिखाऊंगा जहां आप खुद म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को देख सकते हो लास्ट 5 अप टू 5 ईयर्स 10 ईयर्स। और उसके बाद अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे काम करता है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड हैं, कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड को हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं क्विकली। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें बहुत से निवेशकों के पैसे को इकट्ठा करके उसे शेयर बाजार, बॉन्ड, सोना या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। इस फंड को एक फंड मैनेजर द्वारा चलाया जाता है, जिसका काम होता है कि आपके पैसे को सही जगह पर निवेश कर अधिक से अधिक रिटर्न दिलाया जा सके। ओके, तो म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा तरीका है जो आम आदमी के लिए शेयर बाजार में भाग लेने का सरल और सुरक्षित रास्ता बनाता है। आप थोड़े पैसों से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, जैसे 100 रुपीज़ से भी आप चाहो तो हर मंथ आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अब बात आता है ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तब वो पैसा और अन्य निवेशकों का पैसा, मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसको मिलाकर एक बड़ा सा फंड बनाया जाता है। उस फंड का इस्तेमाल करके फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर जो होता है, जो फंड म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती है, वो लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग फंड मैनेजर को हायर करते हैं। तो फंड मैनेजर जमा पूंजी को अलग अलग शेयरों में या तो बॉन्ड्स में या अन्य निवेश साधनों में जो है इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फंड में जो भी लाभ या हानि होता है वो सभी निवेशकों के बीच उनके निवेश के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ देखो आप, सबसे पहले इन्वेस्टर्स होते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे हम लोग जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी होंगे और बड़े बड़े कंपनियां भी होगी जो इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड पे। तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर्स हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, या बड़े बड़े कंपनियों के भी इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां भी एज ए इन्वेस्टर्स होती है, उन सभी के पैसों को जमा करके एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, जो म्यूचुअल फंड आप लोग सेलेक्ट करते हो या कंपनियां सेलेक्ट करती है। उस म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि वे या तो 10 कंपनियां या 20 कंपनियां, ये उनके उस म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है। जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया हो उसमें आप डिटेल देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में सारे अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, किस कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, कितने % इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ दिए रहते हैं जिस म्यूचुअल फंड को आप ले रहे हो। तो ये फंड मैनेजर उन सारे अमाउंट को प्रॉपरली उन सारे कंपनियों में परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक? तो ये जो कंपनियां होती है, सेलेक्टेड कंपनियां होती है, ये प्रॉपर वे से ये लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि आपके कम अमाउंट सिक्योर रहे। ओके, अगर किसी एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आपके अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है सिक्योर रहते हैं, क्योंकि वो फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कैटेगरी के कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक किसी कंपनी में लॉस होती है तो किसी कंपनी में प्रॉफिट भी होती है।
इस तरह से वो पूरी प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड होती है म्यूचुअल फंड। एंड जब वे म्यूचुअल फंड की ग्रोथ होती है 1 साल 2 साल या 5 सालों में, तो वे सारे रिटर्न जो होते हैं परसेंटेज के हिसाब से फिर उस इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड से बेनिफिट्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्यों किया जाए। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या रीज़न है। सबसे पहले तो ये है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेनर होते हैं। आप चाहो तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए भी कर सकते हो, या आपको जब भी ज़रूरत है आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो प्रॉफिट देखकर। ओके, तो यहाँ आपके अमाउंट जो है कोई ब्लॉक नहीं होते हैं, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट ब्लॉक नहीं होते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हो। एक बहुत छोटा जो है एक लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है ये बहुत कन्वीनियंट और हैसल फ्री होते हैं। ठीक है, थर्ड है मिनिमल पेपर वर्क। तो अगर आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लेते हो तो ये बहुत इजी है, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो इसी तरह आप म्यूचुअल फंड को भी इजीली खरीद सकते हो, यहाँ पेपर वर्क है ही नहीं। ठीक है, और अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो जो म्यूचुअल फंड के जो पेपर वर्क होते हैं वो भी बहुत मिनिमल होते हैं। नेक्स्ट है एस आई पी एस यू एस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो थ्रू एस आई पी भी आप म्यूचुअल फंड को जो है कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आप एवरी मंथ जो है फिक्स अमाउंट या बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप जो है जो आप जब चाहो आप वहाँ एस आई पी के थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। मैनेजेस इन्फ्लेशन मीन्स ये जितनी अभी महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से लड़ने के लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा वे है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ बहुत सारे वेबसाइट में कि ये ईयरली या 2 ईयर में या 5 ईयर्स में कितना रिटर्न देते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग देते हैं, कोई कम भी देते हैं, लेकिन आप खुद एनालाइज कर लेना जब मैं आपको उस वेबसाइट में ले जाऊंगा तो। ठीक है, टैक्स के लिए भी बेनिफिट होते हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो टैक्स बेनिफिट भी देते हैं, और ये जो है सेफ और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। आप जब चाहो तब आप इसमें देख सकते हो कि आपकी फ़ंड वैल्यू क्या हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो इक्विटी फंड, ईटीएफ्स, गोल्ड, हाइब्रिड फंड्स, डेब्ट फंड्स। तो ये सारे तरह के जो है ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ओके, तो इक्विटी फंड क्या है, तो ये यहाँ क्या होता है, यहाँ जो इन्वेस्टेड अमाउंट होते हैं ये डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, डेब्ट फंड क्या है, यहाँ पैसा जो है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन सबों में आपके सारे इन्वेस्टेड अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो है और भी जो है सेफ होते हैं, लेकिन इसमें जो रिटर्न है थोड़े कम होते हैं। ओके, हाइब्रिड फंड में क्या होता है, यह फंड जो है शेयर और बॉन्ड दोनों में जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें जोखिम और लाभ दोनों को बैलेंस करने के लिए जो दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिक 3 कैटेगरी है, लेकिन आप इसके अंदर भी अलग अलग जो है कैटेगरी होते हैं। कुछ जो होते हैं हाई कैपिटल के जो होते हैं फंड्स होते हैं, मिड कैप के फंड होते हैं, स्मॉल कैप के फंड होते हैं। ओके, तो ये सारे जो है फंड अलग अलग फंड में भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हो लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप सेक्टर, जो अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया तो आईटी सेक्टर हो गया। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में जो है कि जो है फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
ETF में होते हैं। अब डेप्ट में भी देखो, डेप्ट में कितने तरह के जो है ये फंड्स अवेलेबल हैं। सो ये स्पेसिफिक सेपरेट सेपरेट जो ये जो है, सपोज आप टेक एग्जांपल इक्विटी लार्ज कैप, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी लार्ज कैप में एक ही म्यूचुअल फंड है। तो इक्विटी लार्ज कैप बोलकर जो है देयर विल बी 100 फंड्स, ओके, फ्रॉम डिफरेंट कंपनी और बैंक वी कैन से, ओके, स्पेशली बैंक्स जो कि अपने म्यूचुअल फंड जो है लाते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली सर्च कैसे किया जाए। अच्छे म्यूचुअल फंड सर्च करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया है, सही समय और सही चीज़ों का चुनाव करना म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट यहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड को जो है, अच्छे म्यूचुअल फंड आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में दिखाता हूँ जहाँ मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, और जब भी मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं इन 3-4 वेबसाइट से सारे डेटा को फ़िल्टर करके प्रॉपर म्यूचुअल फंड को सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। सबसे पहले ये है जो है मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, जहाँ आप एक म्यूचुअल फंड जो है कैटेगरी देख सकते हो। ओके, तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो, आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ आप चाहो तो डायरेक्ट देख सकते हो कि टॉप 30 जो है म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। यहाँ ईयर बेसिस जो है रिटर्न भी दिए गए हैं कि कौन सी जो, जैसे ये म्यूचुअल फंड, ये लार्ज कैपिटल के जो है म्यूचुअल फंड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उनके रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में एवरेज निकाला जाए तो 21%, 3 ईयर्स में 15%, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओके, HDFC लार्ज कैपिटल फंड, आप HDFC के भी परफॉर्मेंस देखो, जिन्होंने 10 साल से इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड पे, ओके, तो उनका रिटर्न आप देख सकते हो 5 ईयर्स में 24% एवरेज। सोच सकते हो कितना अच्छा जो है ये रिटर्न है। ओके, उसी तरह आप मिड कैप के भी देख सकते हो कि वहाँ क्या परफॉर्मेंस है। तो मिड कैप में ये 3-4 नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ जस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फ्लैक्सी कैपिटल, फ्लैक्सी में भी आप देख सकते हो। ओके, तो पर्सनली मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ से भी मुझे बहुत आइडिया मिलता है। फिर SIP के बारे में दिया हुआ कि अगर आप SIP करना चाहते हो तो कौन सा जो है म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं ऑल फंड्स। ठीक है, उससे मुझे हम लोगों को थोड़ी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्रिसिल रैंक दिया हुआ है, AUM इन करोर्स, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, इस तरह से जो है डेटा दिए हुए रहते हैं। ओके, मैं ये सारे डेटा को ओपन करता हूँ। ओके, मैं इस डेटा को डाउनलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पर्सनली कैसे जो है फ़िल्टर करता हूँ कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स। एक है आपका डायरेक्ट प्लान और सेकंड होते हैं रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंसेस हैं? डायरेक्ट प्लान में जो है कोई मेडिएटर्स या कोई ब्रोकर नहीं आता है। यहाँ जो है जो भी उनके कमीशंस होते हैं वो आपको यहाँ नहीं लगते हैं। लेकिन रेगुलर प्लान में 1% या जो भी उनके होते हैं ब्रोकरेज, दैट इज़ एप्लीकेबल। तो मैं पर्सनली हमेशा जो है डायरेक्ट प्लान को ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ हम लोग इस डेटा को डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग इसे कैसे अच्छे फंड, म्यूचुअल फंड को फिल्टर कर सकें। ओके, तो मैं इस डेटा को दिखा रहा हूँ। देयर विल बी अबाउट 1000+ म्यूचुअल फंड, लेकिन मैं सिर्फ इस डेटा को अभी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ कैटेगराइज भी कर सकते हो। आपको अगर मल्टी कैपिटल फंड चाहिए तो आप मल्टी कैप कर देना, तो फिर ये मल्टी कैप के जो है सारे
म्यूचुअल फंड की जो है लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से अगर आपको कॉन्ट्रा फंड चाहिए, फोकस फंड चाहिए, वैल्यू फंड चाहिए, फ्लैक्सी कैपिटल फंड चाहिए, तो आप इन जगहों से जो है यहाँ फ़िल्टर कर सकते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चाहिए तो इस तरह के अदर अदर कैटेगरीज दिए हुए हैं। आप हाइब्रिड में जाओगे तो यहाँ आप जो है हाइब्रिड के देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी। उसी तरह डेप फंड से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड होंगे आपको इस जगह देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। इक्विटी के, इक्विटी में भी मल्टी कैप है, लार्ज कैपिटल, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, लार्ज एंड मिड कैप। पहले मैं इस डेटा को डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो ये सारे जो प्लान्स हैं ये सारे अलग अलग जो है स्कीम नेम है म्यूचुअल फंड के। ठीक है, ये सारे जो है प्लान्स डायरेक्ट प्लान है। थर्ड इज़ आप हम लोगों ने यहाँ लार्ज एंड मिड कैप फंड को जो है सिलेक्ट किया था। फोर है क्रिसिल रेटिंग। तो पर्सनली मैं हमेशा जो है क्रिसिल रेटिंग जिनका 5 या 4 होता है मैं उसमें से ही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए इसे फ़िल्टर करके देखते हैं कि क्या मिलता है रिजल्ट। ओके, तो पहले मैं जो भी 1 2 3 को है मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास जो है, एक मिनट अभी कुछ और भी, हाँ, अब मेरे पास जो है क्रिसिल रेटिंग 4 एंड 5 है जो कि बहुत अच्छा माने जाते हैं। 5 इज़ द बेस्ट, 4 उसके बाद होते हैं। ओके, ये जो अमाउंट है ये है उस जो मैंने बताया ना सारे कैपिटल फ्रॉम ऑल इन्वेस्टर्स और जो भी कंपनी होते हैं उनको कलेक्ट करके किसी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड का जो AUM है वो टोटल है 5467 करोड़ का। तो बहुत बड़ा एक फंड बन जाता है सभी लोगों के फंड को कलेक्ट करने के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ रिटर्न 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर्स। ओके, तो ये मेरे सेलेक्टेड लिस्ट है। अब इनमें से भी आपको देखना है कि कौन सा जो है प्लान स्कीम जो है सबसे बेस्ट जो है रिटर्न दे रहा है। तो मैं यहाँ फ़िल्टर करता हूँ पहले 10 ईयर्स में, तो 13 14 ईयर्स इट्स अ गुड एक्चुअली। 10 प्लस जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। ओके, 5 ईयर में आप देख सकते हो, 5 ईयर में भी 28%, 27, 30 लाइक दिस। तो इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली रिटर्न। जिन्होंने 5 ईयर से इसको कंटिन्यू किया है उनका परसेंटेज आप देख सकते हो ईयरली बेसिस। ओके, अब ये बात होती है कि अभी इसमें से किस में इन्वेस्ट किया जाए। तो अभी एक काम और कर सकते हैं, हम लोग 4 को भी रिमूव करते हैं, सिर्फ 5 को लेते हैं क्रिसिल रेटिंग वाले को। अब अपने पास जो है सिर्फ 3 ही बच गए। ठीक है, 3 में से भी आपको ये AUM भी देखना पड़ता है। यहाँ 1000 प्लस या 2000 प्लस अगर AUM है तो वो बेटर है। छोटे AUM में मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, तो आफ्टर फिल्टर दिस अब आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 3 ईयर्स रिटर्न, 5 ईयर्स रिटर्न। तो गुड रिटर्न। ओके, ओनली आप यहाँ देख सकते हो इस साल जो है रिटर्न थोड़ा नेगेटिव में आ चुका है। तो इस साल आप सभी को पता है कि लास्ट सितंबर से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने अमाउंट को जो है विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी तरह तरह के जो है अभी USA के जो है टैरिफ प्लान्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रहे हैं। ओके, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। ओके, तो ये सारे जो चीज़ है ये उनका ही थोड़ा असर में, वो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा असर है जिसके चलते ये सारे अभी नेगेटिव में दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अभी भी आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न कितने अच्छे हैं। तो 1 ईयर रिटर्न अगर देखा जाए तो ये 17% है। तो लेट्स सी ये कौन सा फंड है, ये है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैपिटल फंड। ये देखिए डायरेक्ट प्लान है। ओके, ग्रोथ में। ओके, तो अगर मैं
लार्ज और मिड कैप के फंड को सिलेक्ट करूँगा इक्विटी के अंदर, तो मैं इससे सबसे पहले ग्रीन कर लेता हूँ ताकि बाद में मुझे फ़िल्टर करने में और भी आसान हो। ओके, ये दो भी अच्छे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये तीनों को देखने के बाद फ़िलहाल मैंने इस स्कीम को सेलेक्ट किया। इस तरह से हम लोग अगर चाहे तो हाइब्रिड, डेब्ट और अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड को भी फ़िल्टर कर सकते हैं मनी कंट्रोल के इस वेबसाइट से। तो मनी कंट्रोल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है जहां हमें इन सारे जो है डेटा मिलते हैं, और भी 3-4 वेबसाइट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो एंडी मनी। तो एंडी मनी में भी आप इस जगह जाओगे अगर इस वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड, तो आप देख सकोगे लार्ज कैपिटल, ओके, फ्लैक्सी कैपिटल, इन सबों के जो है यहाँ पूरे स्कीम दिए हुए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। और रिटर्न आप देखो 5 ईयर्स रिटर्न 36, 31 लाइक दिस, यहाँ पर भी आपको ये सारे डेटा मिल जाते हैं। ओके फाइन। थर्ड वेबसाइट जो मैं पर्सनली जो चेक करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो एडवाइज़र खोज में। तो इन एडवाइज़र खोज में भी अब जब जाओगे तो आप यहाँ म्यूचुअल फंड रिसर्च करके एक कैटेगरी है, टैब है, आप इसके अंदर सारे ये सब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हो। ओके, तो सपोज़ मैंने ये लिया हुआ है अभी, तो म्यूचुअल फंड कैसे आप चेक करोगे? सपोज़ आपको फ्लैक्सी कैप में चाहिए तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो, फ्लैक्सी कैप, इक्विटी, डेब्ट, इस तरह से सारे कैटेगरी बने हुए हैं। आप अपने हिसाब से आपको जिस स्कीम पे ज़्यादा ट्रस्ट है आप उस चीज़ को यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। तो मैं पर्सनली इक्विटी लेता हूँ, ये थोड़ा रिस्की होता है लेकिन यहाँ रिटर्न भी जो है ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो सपोज मैंने इक्विटी में मैंने फ्लैक्सी कैपिटल या तो लार्ज एंड मिड कैप, ओके, मैंने ले लिया। उसके बाद रेगुलर, सो जो मैंने पहले बताया मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा डायरेक्ट, जहाँ मुझे कोई भी बीच में ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ। पीरियड, 1 ईयर नहीं, बेटर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 8 ईयर्स का आप लेके फ़िल्टर कर लो, ठीक है, चाहे जब से वो लॉन्च हुआ है। एंड सबमिट, तो ये जो है फिर हमें 8 ईयर्स या जब से उसने लॉन्च हुआ उसके सारे जो है डेटा दे देते हैं। ठीक है, लॉन्च डेट है, AUM जो करोर्स में रहते हैं। अब देखो ये फंड, देखो कितना बड़ा फंड है, 36 करोड़ का। ओके, एंड ये जो है डायरेक्ट DIR डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट फ़िल्टर किया हुआ है। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये इसका परफॉर्मेंस मैं देखता हूँ। तो 1 ईयर रिटर्न 6%, फाइन। 3 ईयर्स में 15%, नॉट बैड। 5 ईयर्स इज सो गुड, 25%। 8 ईयर्स 16% गुड। तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न कितना अच्छा है। ओके, यहाँ से भी जो है हम लोग डेटा देख सकते हैं और अपने पसंद से जो हमें अच्छा लगता है उस म्यूचुअल फंड को हम लोग खरीद सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ओके, इन ग्रो ऑल्सो देयर इज़ वन कैटेगरी म्यूचुअल फंड, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 या 3 काफ़ी है जहाँ से हम लोग इजीली म्यूचुअल फंड को फ़िल्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। बहुत लोगों को म्यूचुअल जो है ग्रो के भी अच्छे लगते हैं, जहाँ ये अलग अलग जो है कैटेगरी बने हुए हैं। ठीक है, लार्ज कैपिटल, मिड कैप, जो है हाई रिटर्न्स। तो हाई रिटर्न में आप देख सकते हो ये सारे जो है म्यूचुअल फंड्स के नाम है, और यहाँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न की जो है पूरे लिस्ट बने हुए हैं। तो यहाँ से भी जो है हम लोग म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड को जो है सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि म्यूचुअल फंड को जो है कैसे खरीदा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है किसी भी बैंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या तो ये म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से भी जो है डायरेक्टली हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो इसके क्या जो है स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपको उस ब्रोकरेज अकाउंट, आपको एक जो है ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया, यूज़ द म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन योर रिस्क
एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड फाइनेंशियल गोल्स, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, इन सब वो चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड पसंद लेना चाहते हो, किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मोड होते हैं, या तो लमसम होते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या तो एज ए SIP भी आप जो है म्यूचुअल फंड कर सकते हो। इन केस ऑफ ए लमसम, फिल आउट द टोटल अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट। सो ये सारे जो है स्टेप्स दिए हुए हैं अगर आप खुद जो है म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो। तो मैं जब भी म्यूचुअल फंड नेक्स्ट टाइम लूँगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प कर सकता है कि आप अगर खुद म्यूचुअल फंड लेना चाहो कैसे ले सकते। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स। और एट लास्ट मैंने कुछ जो अभी दिखाया वेबसाइट, उनके ये लिंक्स दिए हुए हैं। तो जो मैंने बोला फ्रेंड्स, ये कोई मैं यहाँ किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सारे वेबसाइट्स एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैंने उनके नाम लिंक जो है यहाँ मैंने लिस्टेड किए हुए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस छोटे वीडियो में जो भी जानकारी दी कम दिया, क्योंकि मैं इतने कम समय में म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स, जो भी करो आप सोच समझ कर, अपने रिस्क को ध्यान में रख कर, और अपने टाइमलाइन को भी देखो कि कब आपको मनी की वापस ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ों को माइंड में रख कर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। आशा करता हूँ मैंने थोड़ा ही सही लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानकारी दिया है वो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो थैंक यू एवरीवन अगेन।